जय शंभो शंकर महारुद्र श्री विश्वात्मने नमो नमः। आप सभी को सम्मान है, स्वागत है, नमस्कार है आप सभी को। मेरी इस YouTube चैनल में मैं हृदय से आप लोगों को स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। कुछ समय पहले मैंने नेपाली भाषा में आसानी से आरोह अवरोह वाला शंख बजाने का कोई टिप्स वाला एक वीडियो बनवाया था और बहुत साथियों ने और शुभेच्छुकों ने वहाँ उसको देख करके निवेदन वहाँ पर किया था कि एक वीडियो, अच्छा वीडियो आप हिंदी में भी बनाइए कि हम भी जो हिंदी वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, हम भी आसानी से उस भाषा को समझ के आरोह अवरोह वाला शंख बजाने का हम प्रयास करें और शंख बजाना सीखें। वो निवेदन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों ने और वो निवेदन को स्वीकार करते हुए मैंने आज समय निकाल करके ये हिंदी में शंख आसानी से जो आरोह अवरोह वाला जो मंगल धुन होता है शंख का, वो मंगल धुन बजाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से सुनेंगे और सीखेंगे। इसे शंख कहते हैं। जो हम भारतवर्ष निवासी हैं, दक्षिण एशिया निवासी हैं, वैदिक सनातन संस्कृति के हम जो साधक हैं, हमको तो पता ही है कि इसका नाम है शंख। और हमारे संस्कृति के साथ शंख का निरंतर अविच्छिन्न रिश्ता है। शंख हमारा संस्कृति का परिचायक है, शंख हमारे संस्कृति का प्रतीक है। प्राचीन काल में बड़े बड़े महायज्ञ और उत्सवों में, राजा महाराजा की सवारी में, अपने घर में गुरु के आगमन में शंख का नाद करने का परंपरा था। युद्ध में और कोई सूचना के लिए भी शंख का प्रयोग किया जाता था उस समय में। आज धार्मिक कर्म में, मंगल कार्यों में, देव कार्यों में शंख का प्रयोग करने का विधान है, हम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सब मंदिरों में, विश्व भर में, हिंदू टेम्पलों में, हिंदू मंदिरों में शंख का नाद करते हैं हम लोग। शंख वादन होता है, परंतु आरोह अवरोह वाला शंख कहीं भी नहीं बजाया जाता, केवल नेपाल के कोई एक दो जगह में बजाया जाता है। ये प्रचलन लुप्त होने जा रहा है। इसलिए सब लोग आरोह अवरोह वाला शंख बजाना सीखें। संसार में जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, सब लोग सीखें। ये आशा से, यही विनम्र निवेदन करते हुए मैंने ये शंख बजाने का जो आसान तरीका है वो सिखाने जा रहा हूँ। इसे शंख कहते हैं। पिछले वाला जो भाग है उसे पृष्ठदेश कहते हैं, आगे वाला जो भाग है उसे अग्रदेश कहते हैं। आप सबसे पहले शंख पकड़ने का तरीका सीखिए। इस तरह से पकड़िए और सबसे पहले पतला स्वर निकालिए। मैं निकालता हूँ, आप ध्यान से सुने और सीखें। संभव हो तो हाथ में शंख लेकर के साथ में बजाने का प्रयास भी करते जाएं। इस तरह से पतला स्वर निकालिए और उसके साथ साथ भी ही मोटा वाला स्वर निकालने का प्रयास कीजिए। मैं निकालता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और साथ में प्रयास भी करते जाएंगे। इस तरह से पतले स्वर पहले निकालिए, उसके बाद मोटा वाला स्वर निकालिए। आप 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण में भी शंख को बजा सकते हैं। अगर आप अपने घर में शंख को रखते हैं तुलसी और शालिग्राम के साथ में, तो आपके घर में कभी भी गरीबी और बीमारी नहीं होगी और भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। ये शास्त्रों में वर्णन है इस विषय का। जिस घर में शंख रहते हैं, शंख जहाँ पर होता है वहाँ भगवान हरिहर का निवास माना जाता है। जहाँ शंख का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी स्वतः आती हैं, क्योंकि शंख लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी भी समुद्र की पुत्री है और शंख भी समुद्र का पुत्र है। इस तरह से अविच्छिन्न रिश्ता माना गया है। शंख की वादन से, जो आप शंख बजाते हैं, उससे आपका पूरा का कुंभ का रेचक श्वास की गति भी नियमित हो जाती है। शंख नियमित बजाने से, दिन में सुबह शाम 2 बार बजाने से, लगभग 15-16 मिनट 2 बार बजाने से आपका फेफड़े की समस्त बीमारियां और पेट की समस्त बीमारियां, गैस्ट्रिक वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। ये अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। आप शंख आरोह अवरोह मिला करके बजाने का प्रयास कीजिए। घर में आप नारायण पूजा करवाते हैं, सत्यनारायण की पूजा,
भगवान शिव जी की पूजा करते हैं या माँ भवानी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी की पूजा करते हैं या मंदिरों में पूजा होता है, आरती के वक्त धूप दीप नैवेद्य अर्पण के वक्त शंख अनिवार्य बजाना चाहिए। शंख बजाने के टाइम में आरोह अवरोह वाला ही शंख का धुन घर में और मंदिर में लगाइए। बिना आरोह अवरोह वाला शंख केवल प्रेत कर्मों में जो सब मरघट तक ले जाने के वक्त ही बजाने का प्रचलन हमारा प्राचीन परंपरा है। इसलिए आज से सब हमारे भाई बहने प्रयास करके आरोह अवरोह वाला शंख बजाने का प्रयास कीजिए, सीखिए। मैं फिर बजाता हूँ। इस तरह से बजाते आगे चलें। पहले पतले वाला सुर, उसके बाद मोटा वाला सुर क्रमश बजाएं। प्रयास करें, धीरे धीरे बजाएं, हड़बड़ ना करें। क्रमश बजाते बजाते अच्छे से बजा सकेंगे आप, बहुत सुमधुर स्वर आएगा। संसार में सबसे सुमधुर सुमिष्ट स्वर है शंख का सुर, शंख का ध्वनि। इस तरह से शंख बजाएं। आप अपने घर में अगर शंख का वादन करते हैं, शंख बजाते हैं, तो आपके घर में पितरों का दोष नहीं रहता, नाक का दोष नहीं रहता, और भूत प्रेत पिशाच आदि जो होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होता है, उसका भी कोई असर घर में नहीं होता। इसे शास्त्र में वर्णन मिलता है। घर में शंख नित्य बजाने से, शंख जिस घर में रहता है और जहाँ शंख का वादन होता है, जहाँ शंख बजाते हैं लोग, इस तरह से आरोह अवरोह वाला शंख, जो दूसरे प्रकार के शंख है, ऐसे नहीं, ऐसे शंख तो प्रेत कार्य में ही बजाते हैं। जो अच्छे वाला, जो मंगल धुन, जो आरोह अवरोह वाला शंख अगर आप बजाते हैं तो घर में पक्का भगवान का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके घर में धन धान सुख समृद्धि आयु आरोग्य भी बनता है। आप फिर भी प्रयास करें। देखिए, मैं बजाने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले फिर भी मैं बताता हूँ, इस तरह से शंख को पकड़िए और पतला वाला स्वर पहले निकालिए। इस तरह से शंख बजाते बजाते आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा। समस्त भारतवर्ष में और विश्व में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ दैनिक रूप से वहाँ पूजा भी होता है, और बहुत सारे गंगा तीरों में, गंगा किनारों में, पावन गंगा पुलिनों में आरती भी होती है। परंतु आरोह अवरोह वाला शंख वहाँ नहीं बजाते, ऐसे बिना आरोह अवरोह वाला शंख बजाते हैं। बिना आरोह अवरोह वाला शंख नहीं बजाना चाहिए। हम लोग सब प्रयास करें, विशेषकर हम ब्राह्मण जो हैं, पंडित लोग जो हैं, सब प्रयास करें। और सब साधकों को भी आवश्यक है कि अपने ये पुरखा का परिचय है, हमारी संस्कृति का ये सिंबल है, जो संकेत है, प्रतीक है हमारी संस्कृति का, इसे शंख बजाने का अभ्यास करें। और सब आरती के टाइम में मंदिर मंदिर में, घर घर में ये आरोह अवरोह वाला शंख बजाएं। प्रयास करें, करते करते अच्छे से शंख बजाएंगे और हमारी शंख की ध्वनि से भगवान प्रभु का भी जय होगा, हम सबका भी कल्याण होगा और वैदिक सनातन धर्म का भी जय होगा। इस शंख आरोह अवरोह वाला ही बजाएं। फिर भी प्रयास करें इस तरह से। पहले मशीना स्वर, जो पतला वाला स्वर निकालिए। इस तरह से प्रयास करें, साथ साथ मेरे साथ इस तरह से देखिए। इस तरह से शंख बजाएं और स्वास्थ्य की
वजह से संस्कृति संरक्षण की हिसाब से भी शंख वादन बहुत उत्तम होता है। मुझे आशा है कि आप लोग ये आरोह अवरोह वाला शंख बजाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से शंख बजाएंगे, ये मुझे आशा है। अगर ऐसा होगा तो मेरा प्रयास भी सफल होगा। मेरी वीडियो देख करके, सुन करके अगर आपको प्रसन्नता हो गया हो तो यहाँ पर कोई सब्सक्राइब और लाइक भी अनिवार्य करेंगे। और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी सभ्य भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके लिखेंगे। ये निवेदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को विशेष विशेष पुनरभि धन्यवाद। ओम 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 नमो नारायणाय। जय जय जय।